श्री गणेशाय नमः, सरस्वती नमः। रीट की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में आपको छंद समझाए जा रहे हैं। इससे पहले हमने छंद के बारे में सारी जानकारियाँ, सारी प्रक्रियाएं एक वीडियो के माध्यम से समझाई और दूसरे वीडियो में हमने आपको यति से संबंधित सारे जो प्रॉब्लम होते हैं, जो समस्याएं होती हैं, जो प्रश्न बनते हैं, उसके बारे में बताया। और तीसरे वीडियो में हमने जो आपको है मात्रिक छंद एक मात्र होता है, वो आपके आर्या छंद, उसको समझाया था। यहाँ हम वर्णिक छंद या वृत्त छंद के बारे में बात करने जा रहे हैं। और सबसे पहला है आपका अनुष्टुप। वर्णिक छंद या वृत्त छंद काफ़ी कुछ आपके कोर्स में है। हम आपको इस चैनल पर 17 छंदों को समझाएंगे। तो सबसे पहला आपका अनुष्टुप छंद है, इसको हम समझाने जा रहे हैं। उसके बाद में जो आपके छंद बढ़ेंगे सबको हम समझाएंगे, यानी कि समझाए हुए हमारे चैनल पर आपको मिल रहे हैं। तो प्लेलिस्ट से आप लोग अध्ययन कर सकते हैं। इससे पहले आपके 185 पृष्ठों में हमारे चैनल पर रीट के सारे कोर्स को पढ़ाया हुआ है, इसी तरह से बैकग्राउंड टीचिंग से। तो आप उससे अध्ययन कर सकते हो, प्लेलिस्ट में जाकर के अपना अध्ययन कर सकते हो। और नए जोड़े गए टॉपिक जो आपके हैं अलंकार और समय घटिका, माहेश्वर सूत्र, सब कुछ हमारे चैनल पर अच्छे से समझाए हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयोर्हश्वं सप्तम दीर्घम अन्ययो। ये क्या कहता है? देखो, सबसे पहले लिखा श्लोके। श्लोके का मतलब होता है, देखिए ये श्लोके शब्द आपके संस्कृत में लिखा हुआ है सप्तमी एक विभक्ति में। श्लोक में, श्लोक किसे कहते हैं? अनुष्टुप छंद को। तो अनुष्टुप छंद में अब षष्ठम यानी छठा अक्षर, षष्ठम का मतलब हो गया छठा अक्षर। गुरुर गेयम, यहाँ पर रह की मात्रा है, गुरु गेयम, यहाँ पर विसर्ग हो गया विसर्ग संधि से। गुरु यानी कि ये गुरु, ये तो आप जानते हैं। गेयम यानी समझना चाहिए, ज्ञा धातु यत प्रत्यय, गेयम यानी समझना चाहिए। पूरे श्लोक में आपके छठा अक्षर क्या होगा? गुरु होगा। बात खत्म हुई। सर्वत्र यानी चारों चरण में। लघु यानी छोटा होगा। पंचमम यानी पांचवा क्या होगा? आपके लघु होगा। ये बात खत्म हुई। द्विचतुष्पादयो, आधे से का विसर्ग बना, द्विचतुपादयो। इसके अंदर आपके सप्तमी विभक्ति द्विवचन है। इसका मतलब होता है चरण, ठीक है ना। चरणों में, दूसरे और चौथे चरणों में सप्तमी एक वचन हश्वम होगा। कौन सा? सप्तमम। सातवां है वो आपके हश्व होगा। कौन कौन से चरण में? दूसरे और चौथे चरणों में सातवां हश्व होगा। तो ये आपके दूसरा और ये आपके चौथा चरण। इसमें आपके सातवां अक्षर क्या होगा? सातवां आपके हश्व होगा। और ये पांचवां सभी जगह मतलब चारों चरणों में पांचवां हश्व होगा। और दूसरे और चौथे चरण में आपके सातवां अक्षर क्या होगा? लघु होगा, ठीक है ना। उसके बाद में क्या लिखा है? सप्तम। देखो यहां पर लिखा है सप्तम में मैं हलंत किया, अंदर से क्या निकला? अ। सप्तम मैं हलंत करने की जरूरत नहीं है, सप्तम पूरा है। और फिर दीर्घम, इसके अंदर मैं हलंत करना आपको। दीर्घम मैं हलंत किया तो अंदर से क्या निकला? अ। अन्ययो के अंदर सप्तमी विभक्ति द्विवचन है। इस पादयो, इसकी तरह। तो अन्य का मतलब द्विवचन मत दो। अन्य दो चरणों में अन्य दो चरण कौन से हुए? दूसरा और चौथे में सातवां। यहां दूसरी लाइन में दूसरे और चौथे चरणों में सातवां हश्व होगा। और अन्य दो में, सप्तमी का अर्थ में होता है। कारक आपने पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो हमारे चैनल पर पढ़ाए, समझ लो। अन्य दो में दीर्घम यानी दीर्घ होगा। तो ये सातवां आपके हश्व होगा दूसरे और चौथे चरण में। अन्य दो कौन से रह गए? पहला और तीसरा। इस पहले और तीसरे चरण में सातवां क्या होगा? दीर्घम, यानी कि आपके दीर्घ होगा। बात समझ में आई? तो आपके सभी चरण में पांचवां हश्व होगा। और श्लोके षष्ठम यानी पूरे श्लोक में, यानी सभी जगह जो आपके छठा है वो क्या माना जाएगा? गुरु माना जाएगा। तो पूरे श्लोक में छठा आपके गुरु होगा। सभी जगह यानी पूरे श्लोक में चारों चरण में पांचवा आपके अश्व होगा।
और दूसरे और चौथे चरण में सातवां हश्व होगा, और पहले और तीसरे चरण में सातवां आपके क्या होगा, गुरु होगा। बिल्कुल। अभी अपन इस लक्षण की व्याख्या करने जा रहे हैं। उससे पहले हम आपको बता दें, लक्षण ही उदाहरण हैं। ये जो लक्षण है ये अपने आप में उदाहरण है, हालांकि एक उदाहरण और देख लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन यहां पर अपन इसकी पहले मतलब अश्व दीर्घ लगाते हैं। तो यहाँ स के अंदर ए की मात्रा है नहीं, कुछ है नहीं, इसलिए लो के अंदर जो आपके गुरु है, के अंदर आपके ए की मात्रा गुरु है, स के बाद यहाँ पर संयुक्त है, संयुक्त से पहले वाला गुरु होता है, और ठ के अंदर अनुस्वार है तो वो आपके गुरु माना जाएगा। गु के अंदर उ की मात्रा हश्व है तो यहाँ पर हश्व होगा। रू के अंदर आपके यहाँ संयुक्त है, इसलिए संयुक्त पूर्व होने की वजह से गुरु हो गया, और ये के अंदर ए की मात्रा गुरु, और यम के अंदर अनुस्वार है तो गुरु। उसके बाद में स के बाद में र और वह संयुक्त है, तो यहाँ पर संयुक्त होने की वजह से संयुक्त पूर्व वाला हश्व होते हुए भी गुरु होगा। और उसके बाद में वह के अंदर ए की मात्रा है, वो आपके गुरु होगा। कारण क्या है, त्रय आपके संयुक्त है, त्रय संयुक्त होने की वजह से त्रय से पहले वाला क्या है, गुरु माना जाएगा। और त्रय के अंदर ए की मात्रा आपके लघु है, लय के अंदर ए की मात्रा लघु है, धू के अंदर उ की मात्रा लघु है, पे आपको दीर्घ माना जाएगा। कारण क्या है, यह और च आपके संयुक्त है, संयुक्त से पहले वाला लघु होते हुए भी गुरु माना जाएगा। और यहाँ पर च आपके लघु माना जाएगा, मैं आपके लघु माना जाएगा, और इसके अंदर कोई स्वर नहीं है, इसलिए वहां पर गिनती नहीं होगी। द्वि के अंदर ई की मात्रा आपके लघु मानी जाएगी, च के अंदर आपके जो है ए की मात्रा लघु मानी जाएगी, तू के अंदर लघु होते हुए भी गुरु माना जाएगी, क्योंकि स और पे आपके संयुक्त है, संयुक्त से पहले वाला लघु होते हुए भी गुरु माना जाता है। प के अंदर आ की मात्रा गुरु मानी जाएगी, द के अंदर ए की मात्रा लघु, और यो के अंदर उ की मात्रा गुरु। और उसके बाद में देख सकते हो आप, ये है, इसके अंदर री है, वो लघु है, परंतु इसका इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर स और वह है वो संयुक्त है, उससे पहले वाला गुरु होता है, इसलिए ये गुरु है, और वह के अंदर अनुस्वार है, वो आपके गुरु माना जाएगा। स आपके लघु होते हुए भी गुरु माना जाएगा, क्योंकि प और त आपके क्या है, संयुक्त, संयुक्त से पहले वाला गुरु माना जाता है। और यहाँ पर त आपके लघु है, मैं आपके लघु है, दी आपके गुरु है, घ आपके लघु है, मैं के बाद में ये न और यह संयुक्त है, संयुक्त से पहले वाला लघु होते हुए भी गुरु माना जाता है। और यहाँ पर यह आपके लघु है, यो आपके गुरु है। तो ये आपके चार चरण हो गए। अब यहाँ वाली बात देखते हैं। यहाँ वाली बात क्या है, यहाँ वाली बात ये है कि आपके जो है, जो सभी जगह छठा अक्षर क्या होगा, सभी जगह छठा अक्षर आपके गुरु होगा, छठा अक्षर आपके गुरु होगा, पांचवा लघु होगा। तो सभी जगह पांचवे और छठे चेक करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवा आपके क्या हो गया, लघु हो गया, ठीक है ना, ये पांचवा आपके लघु हो गया, ठीक है। और छठा क्या है, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवा लघु है, और छठा क्या है, छठा आपके गुरु है। अब ये एक चरण यहाँ पर पूरा हो गया, दूसरा चरण यहाँ से शुरू हो रहा है। इसके अंदर भी देख लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवा आपके क्या है, हश्व है, और छठा पांचवे के जस्ट बाद में छठा आपके गुरु है। समझ में आ रहा है, सभी जगह छठा क्या होगा, गुरु होगा, और सभी जगह पांचवा क्या होगा, लघु होगा। तो पांचवा पहले आता है, तो पांचवा यहाँ पर लघु है, यहाँ पर लघु है, यहाँ छठा गुरु है, यहाँ छठा गुरु है। इसमें चेक करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवा आपके लघु है, छठा आपके गुरु है, और यहाँ पर चरण पूरा हो गया। फिर इस चरण में देख सकते हैं, ये आपके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवा क्या है, लघु है, छठा क्या है, गुरु है। समझ में आ गया। अब ये चीज आपने चेक कर ली, उसके बाद में आपको क्या चेक करना है कि सप्तम दीर्घम मन्येयो द्विचतुष्पादयो हश्वम सप्तम, सातवां दूसरे और चौथे चरण में। ये आपके दूसरा चरण है, ये चौथा चरण है। तो फिर पहला कौन सा है, ये पहला चरण है, और ये दूसरा, और ये तीसरा चरण है, और ये चौथा चरण है। इसी तरह से अपने श्लोक पढ़ते हैं ना, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण, चार चरण होते हैं एक श्लोक के अंदर। तो यहाँ पर आपके इसने क्या लिखा, दूसरे और चौथे चरण में सातवां हश्व होगा। तो ये दूसरा चरण है, ये चौथा चरण है, इसमें सातवां, ये पांचवा, छठा और सातवां। सातवां हश्व है, बिल्कुल है, और यहाँ पर सातवां हश्व है। अब इसने कहा पहले और तीसरे में सातवां क्या होगा, गुरु होगा। तो ये सातवां आपके पांचवा, छठा और सातवां गुरु है, यहाँ पर पांचवा, छठा और सातवां गुरु है। तो अब अपन को इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि वैसे अपने रीड के अंदर प्रश्न पूछा जाएगा तो उसके अंदर पहले चरण में 8 अक्षर होंगे, 8 होंगे, 8 होंगे, 8 होंगे, ठीक है ना, 8 8 8 8। लेकिन यहाँ ये जो बातें हैं, ये अगर पूछ ली कि पांचवा हश्व होता है, छठा दीर्घ होता है, ऐसे प्रश्न पूछ लिया तो यहाँ पर गलत हो जाएगा।
आप लोग जो सोच रहे होने कि हम 8 और 8 16 अक्षर यहाँ गिन लेंगे, 16 यहाँ गिन लेंगे, 16 का कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि इंद्र वज्रा में आपके 22 होते हैं। ये पहली लाइन में 22 और दूसरी लाइन में 22, उपेंद्र वज्रा में 22 और उपजाति में 22। उसके बाद में सब ज़्यादा ही होते हैं, कम नहीं होते हैं। इतनी छोटी सी जानकारी आपको है। लेकिन अगर पूछ लिया कि अनुष्टुप छंद में पांचवा अक्षर है वो क्या होता है, या फिर अनुष्टुप छंद में छठा अक्षर क्या होता है, तो पांचवा सब जगह हश्व होता है, छठा दीर्घ होता है। लेकिन ये पूछ लिया कि जो आपके सातवां अक्षर है वो दूसरे चरण में क्या होता है, तो दूसरे और चौथे में सातवां चरण है वो लघु होता है। फिर आपको पूछ लिया कि सप्तमम अक्षरम अनुष्टुप छंदे तृतीय चरणे किम भवति, तीसरे चरण में क्या होता है, तो दीर्घ होता है। पहले और तीसरे में दीर्घ होता है। तो ये जानकारी आपको होने के लिए हमने पूरे श्लोक को, इसके लक्षण को खोल के बताया है। अब एक उदाहरण बता देते हैं जो मूल रामायण से लिया गया है। अब आप यहाँ पर नजर डालें, छंद आपका अनुष्टुप चल रहा है। अनुष्टुप छंद का क्या है, उदाहरण है, ठीक है ना। संपरिष्वज्य वेदेहिं वामेन अंगेन रावणे तलेन अभिजगान आशु जटायु क्रोधमूर्छित है। ये आपका श्लोक है रामायण का, ठीक है ना। जब जटायु रावण को, मतलब रावण और जटायु का युद्ध चलता है रामायण में, उस समय यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो ये आपके मूल रामायण का जो श्लोक है। सारी रामायण अनुष्टुप छंद में लिखी हुई है, सारी महाभारत अनुष्टुप छंद में लिखी हुई है। महाभारत के अंदर 700 श्लोक में लिखी हुई आपकी जो भगवत गीता है वो भी आपके अनुष्टुप छंद में लिखी हुई है। और रामायण के अंदर आपके 24,000 श्लोक है, महाभारत के अंदर 96,000 श्लोक है, कुछ 1 लाख बोलते हैं। तो इस तरह से आपके जो पूरा का पूरा ये अनुष्टुप छंद में ही है। और दुर्गा सप्तशती है वो 700 श्लोकों में लिखी हुई, वो भी आपके अनुष्टुप छंद में है। तो यहाँ आपको अनुष्टुप छंद का ये देखो, संपरिष्वज्य, इसको हमने संपरिष्वज्य वेदेहि वामेनंकेन रावणे, इसको खोल के यहाँ पर बताए हैं। तो अपन को यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है कि अनुष्टुप छंद में किस तरह से कौन सा अक्षर होता है। तो सबसे पहले इसके अंदर लघु गुरु लगाते हैं। तो सम के अंदर आपके जो है अनुस्वार है, इसलिए ये क्या होगा, ये आपके गुरु होगा, ठीक है ना। और ये आपके गुरु हो गया, प आपके लघु हो गया, री आपके यहाँ संयुक्त है, संयुक्त से पहले वाला हमेशा गुरु होता है। ये लघु है, ई छोटी मात्रा, लेकिन ये गुरु होगा। वह आपके क्या होगा, ये वह आपके लघु नहीं होगा, क्योंकि ये जय आपके क्या है, संयुक्त है, संयुक्त से पहले वाला गुरु होता है। और ये जय आपके अ की मात्रा, इसीलिए लघु होगा। संयुक्त खुद है वो लघु है तो लघु होगा, गुरु है तो गुरु होगा, उससे पहले वाला हमेशा गुरु ही होता है। तो वह के ऊपर आपके आई की मात्रा, इसीलिए गुरु, दे के अंदर ए की मात्रा है, गुरु ही आपके बड़ी है, इसलिए गुरु। एक चरण आपके पूरा हो गया। उसके बाद में दूसरे चरण में आप देख सकते हो, वाह आपके गुरु है, में आपके ए की मात्रा गुरु है, ना आपके आ की मात्रा गुरु है, और यहाँ पर आपके ए की मात्रा गुरु, न आपके लघु है, अ की मात्रा, रा आपके आ की मात्रा गुरु है, वह के अंदर अ की मात्रा लघु है, न आपके विसर्ग है, इसीलिए यहाँ पर गुरु होगा। उसके बाद में आपके त लघु है, अ की मात्रा, ल के अंदर ए की मात्रा गुरु होगी, ना के अंदर आ की मात्रा गुरु होगी, भी छोटी है इसलिए लघु होगी, जय आपके अ की मात्रा लघु, और घा आपके आ की मात्रा है गुरु होगा, ना आपके आ की मात्रा है गुरु होगा, शु आपके छोटा इसलिए लघु होगा। ये आपके तीसरा चरण पूरा हो गया। चौथा चरण देख सकते हो, जय आपके लघु है, अ की मात्रा, टा आपके आ की मात्रा गुरु है, यू आपके छोटा है लेकिन अनुस्वार है, इसलिए आपके गुरु होगा। क्रो आपके क्या है, ओ की मात्रा, इसलिए गुरु होगा। ध आपके अ है, इसलिए लघु होगा। मुंह आपके बड़ा है, इसलिए यहाँ पर गुरु होगा। और ये च और छ संयुक्त से पूर्व होता है, इसलिए भी होता है, लेकिन ये ई की मात्रा ये आपके लघु होगी, क्योंकि ये संयुक्त है, इससे पहले पर प्रभाव पड़ता है, बाद में संयुक्त होगा तो यहाँ प्रभाव पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ई की मात्रा छोटी है इसलिए लघु होगी, और तय आपके विसर्ग है इसलिए गुरु होगा। अब आपके श्लोक में क्या क्या मामला था, पांचवा सभी जगह क्या था, लघु, और छठा सभी जगह क्या था, गुरु, ये चीज आपने पढ़ी थी। अब सातवां अक्षर है वो पहले और तीसरे चरण में अलग से हैं, और दूसरे तथा चौथे चरण में अलग से हैं। क्या है, पहले और तीसरे चरण में तो पहले और तीसरे चरण में तो आपके गुरु होगा, ठीक है ना। पहले और तीसरे चरण में सातवां अक्षर है वो गुरु होगा, दूसरे और चौथे चरण में आपके लघु होगा। तो यहाँ पर आप गिन सकते हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा लघु, छठा सब जगह गुरु,
और 7वां ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है, ये तीसरा चरण है, ये चौथा चरण है। तो यहाँ आपके पहले 5वें छठे कर लेते हैं। ये 5वां छठा हो गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां लघु छठा गुरु, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां लघु छठा गुरु, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां लघु छठा गुरु। अब पहले और तीसरे चरण में 7वां क्या होगा, पहले और तीसरे चरण में 7वां अक्षर होगा वो 5वां होगा। तो यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां छठा, तो यहाँ आपके पहले और तीसरे चरण में आपके गुरु है 7वां, तो यहाँ आप 7वां देख सकते हो, दोनों 7वें। और यहाँ पर दूसरे और चौथे चरण में आपके जो है 7वां लघु होगा, तो यहाँ पर आप इसको लघु देख सकते हो। इस तरह से आपने ये अनुष्टुप छंद है उसका अच्छे से अध्ययन किया और आपकी जानकारी रही। ये जानकारी आपके पास होनी जरूरी है। 5वां सभी जगह लघु होता है, छठा सभी जगह गुरु होता है, 7वां पहले और तीसरे चरण में गुरु होता है, दूसरे और चौथे चरण में लघु होता है। तो ये आपको रेट में पूछ सकते हैं। केवल 8 अक्षर और 32 अक्षर याद रखने से कुछ नहीं होगा, आपको ये सारी जानकारी दिमाग में होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह से सारे के सारे छंद है वो आपको पढ़ लेने चाहिए। प्रत्येक छंद को उनके लक्षण और उनकी यतियों के अनुसार समझाया हुआ है और ट्रिक के माध्यम से समझाया हुआ है। आप उनका अच्छे से अध्ययन कर सकते हो। हम आपको रीट में अच्छे अंक आने की शुभकामनाएं देते हैं और साथ ही हम आपको निःशुल्क जो है पूरा का पूरा हमारे चैनल पर है जो कोर्स पढ़ाया हुआ है उसको आप अध्ययन कर सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ में भगवान आपका भला करें। हे भगवान, भला सबका करो लेकिन शुरू हमसे करो।